Assalamu alaikum dear student, welcome to the class physics. Dear student, today we are going to start addition of vector by rectangular components. Dear student, इससे पहले जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था वो था एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड. सो डियर स्टूडेंट, ये भी एक क्वेश्चन है. अगर वेक्टर एडिशन के लिए वो तरीका है जो ग्राफिकल मेथड है और ज्योमेट्रिकल मेथड है, then why we use addition of vector by rectangular component? So dear student, वहां सबसे पहले पॉइंट ये था कि सबसे पहले सुटेबल स्केल सेलेक्ट कर लो, फिर जितना भी वेक्टर्स है अकॉर्डिंग टू दैट स्केल ड्रा ऑल द वेक्टर्स. सो डियर स्टूडेंट, मैंने एरर वाले लेक्चर में बताया था अगर एक इंसान 100% कोशिश करता है 100%, तो वो 100% एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते. तो इसलिए वो जो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड था उसमें एरर का चांसेस बहुत ज्यादा था इसी मेथड की बनिस्बत. सो इसलिए हमने ये चूज किया कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सबसे पहले पॉइंट क्या है? सबसे पहले पॉइंट ये है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. डियर स्टूडेंट, पॉइंट पे मैं आता हूं. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्या मतलब है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, डियर स्टूडेंट, दो वेक्टर्स है. अगर दो वेक्टर्स के कंपोनेंट ने एक दूसरे के साथ 90 एंगल बनाया तो उस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं. लेट्स सपोज एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है. इन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या एंगल बनाया? इस कंपोनेंट, ये वेक्टर का एक कंपोनेंट है और ये भी वेक्टर का एक कंपोनेंट है. इन दोनों कंपोनेंट ने एक दूसरे के साथ 90 एंगल बनाया तो इस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं. दोज कंपोनेंट which make 90 angle with each other, right angle भी हम कह सकते हैं. 90 angle right angle perpendicular the each other is called rectangular component. is called rectangular component. तो डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस में सबसे पहले पोस्टुलेट क्या है? नंबर 1, ड्रा और रिजॉल्व all the given vectors into rectangular component. जितना भी वेक्टर्स गिवन हो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए, तो वो क्या कर लो? सबसे पहले वो वेक्टर्स रिजॉल्व कर लो. किस चीज में? डिवाइड कर लो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में. सेकंड नंबर, एड all the x component of the given vectors like scalar, which the result of these x component give us the magnitude, the result, the magnitude of the x component of the resultant
वेक्टर। कि ये जो जितना भी वेक्टर्स है हमने ऐड किया, उसका क्या कर लो, उसका एक्स कंपोनेंट क्या कर लो, ऐड कर लो। उसका एक्स कंपोनेंट हमें क्या देगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट देगा। और तीसरा नंबर क्या है, सिमिलरली added all the y component which give us the magnitude of y component of the resultant vector। गिवन वेक्टर जो हमने ऐड किया उसके y कंपोनेंट्स को क्या कर लो, ऐड कर लो, जो हमें क्या देता है, हमें रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट देता है। फोर्थ नंबर क्या है, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर or resultant vector mean R, we use Pythagoras theorem or Pythagorean theorem। फॉर डायरेक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करना है, 5। फॉर डायरेक्शन of R we use tangent theta, we use tangent theta। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास पासुलेट। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के जरिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हम फर्स्ट पासुलेट कैसे इस्तेमाल कर सकता है, हम सेकंड पासुलेट कैसे इस्तेमाल कर सकता है, हम थर्ड पासुलेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम फोर्थ पासुलेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और हम फाइव पासुलेट किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स है, और वो दो वेक्टर्स में क्या किस तरीके से ऐड करना चाहता हूं, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में फिर मैं क्या करता हूं, एक्स कंपोनेंट को ऐड करता हूं, फिर वाई कंपोनेंट को, और जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है इसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करता हूं। तो लेट्स सपोज ये है हमारे पास वेक्टर ए, लेट्स सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। डियर स्टूडेंट, मैं आसानी के लिए दो वेक्टर सिर्फ लेता हूं, आप 3 भी ले सकते हो, आप 4 भी ले सकते हो, और आप 5 भी ले सकते हो, आज आपका मर्जी है, जितना भी ले सकता हो लेते हो। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो ऑरिजिन से एक्स होता है लेफ्ट राइट की तरफ वो पॉजिटिव है, और लेफ्ट की तरफ क्या है, नेगेटिव। ऑरिजिन से नीचे जो y का पोर्शन है वो हम नेगेटिव लेता है, और ऑरिजिन से ऊपर जो है वो पॉजिटिव लेता है। एक ने बनाया एंगल θ1, लेट्स सपोज दिस इज एंगल वेक्टर ए, उसने बनाया θ1। लेट्स सपोज दिस इज वेक्टर बी, उसने बनाया θ2। तो डियर स्टूडेंट, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो सकता है, तो इसलिए इसके रिजल्टेंट वेक्टर के लिए ये मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बाय एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करता हूं। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने एक फर्स्ट वेक्टर को ड्रा किया, वेक्टर ए, इसने एंगल θ1 बनाया एक्स एक्सिस के साथ। दूसरा वेक्टर मैंने बी ड्रा किया, और ये क्या है, ये इसका
रिजल्टेंट वेक्टर आर है। तो डियर स्टूडेंट, रिजल्टेंट वेक्टर ने आर एक्स के साथ थीटा एंगल बनाया। यहां ये पॉइंट है, यहां मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर सकता हूं ऐसा, यहां परपेंडिकुलर ड्रा कर सकता हूं ऐसा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर सकता हूं ऐसा, ये है। डियर स्टूडेंट, ये जो वेक्टर ए है इसका x कंपोनेंट बराबर है ए एक्स का, इसका जो y कंपोनेंट है y, यहां से लेकर यहां तक ये है ए y। डियर स्टूडेंट, ये वेक्टर b है, वेक्टर b ने x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया, थीटा 2 बनाया, ये x एक्सिस है। तो वेक्टर b ने x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाया? थीटा 2। और ये हमारा वेक्टर r है, वेक्टर r ने x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया। तो डियर स्टूडेंट, जो पहला पासुलेट था ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर का मैंने ये कंपोनेंट जो बनाया ये 90 एंगल है, ये भी 90 एंगल है, ये भी 90 एंगल है। दूसरा जो पॉइंट था मैंने बताया था कि गिवन वेक्टर का x कंपोनेंट ऐड कर लो जो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट होगा, और गिवन वेक्टर का y कंपोनेंट ऐड कर लो जो हमारा r जो है, हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका y कंपोनेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारा rx किस चीज के बराबर होगा? लेट सपोज मैं मान लेता हूं कि ये वेक्टर, ये ऑरिजिन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है। यहां से लेकर B तक ये x कंपोनेंट है, इस सेंटर से लेकर इस लाइन से लेकर, और यहां से लेकर यहां तक ये जो हमारा डिस्टेंस है ये है rx और ये है ry। डियर स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक दोनों वेक्टर का x कंपोनेंट हम ले सकता है, यहां से लेकर यहां तक दोनों का y कंपोनेंट हम ले सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो rx है ये OB के बराबर है या नहीं है? OB हमारे पास किस चीज के बराबर है? ये बराबर है OA प्लस AB। तो डियर स्टूडेंट, OB हमारे पास बराबर है O से लेकर A तक, ये डिस्टेंस कितना है? AX है, प्लस डियर स्टूडेंट इस AB वेक्टर का जो x कंपोनेंट है यहां से लेकर यहां तक ये भी BX के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, B से लेकर C तक या A से लेकर B तक ये डिस्टेंस बराबर है या नहीं है? D से लेकर C तक या A से लेकर B तक, तो ये डिस्टेंस हमारे पास बराबर है BX। OB हमारे पास बराबर है RX और RX बराबर है AX प्लस BX। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है ये RX हमारा इस रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट है और ये AX हमारा वेक्टर A का x कंपोनेंट है और ये BX हमारा वेक्टर B का x कंपोनेंट है। डियर स्टूडेंट, AX प्लस BX ये हमारे पास है एक इक्वेशन। दूसरा है हमारे पास RY डियर स्टूडेंट B से लेकर E तक है, तो RY इज इक्वल टू B से C तक और C से E तक, तो BC प्लस CE इस तरह मैं लिख सकता हूं। तो RY हमारे पास बराबर है B से C तक, ये डिस्टेंस कितना है? B से C तक ये डिस्टेंस बराबर है AY के। ये वेक्टर A का, ये वेक्टर A है, ये इसका AY कंपोनेंट है और ये इसका AX कंपोनेंट है। तो A से लेकर D तक ये AY के बराबर है, तो B से लेकर C तक और A से लेकर D तक ये दोनों फासला सेम है या नहीं है? A से लेकर D तक, B से लेकर C तक ये दोनों डिस्टेंस सेम है। तो अगर A से लेकर, ये भी AY है, देख लो ये मैंने लिख दिया, लेकिन ये देख लो, तो अगर A से लेकर D तक ये डिस्टेंस AY के बराबर है, तो B से लेकर C तक ये डिस्टेंस भी AY के बराबर होगा, AY प्लस CE। डियर स्टूडेंट,
सी से लेकर ई तक ये वेक्टर बी है। वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट ये है और वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट ये है। सो ये बी वाई के बराबर है। अभी मैंने थर्ड स्टेप में क्या लिखा था? थर्ड स्टेप में मैंने लिखा था रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसके मालूम करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है। तो वो क्या किस चीज के बराबर है? आर स्क्वायर सॉरी वो बराबर है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये जो ए डी ई ये जो हमारा फिगर है इसमें क्या है? आर हमारे हाइपोटेन्यूज है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सॉरी बेस जो है वो हमारे पास आर एक्स होल स्क्वायर के बराबर है और जो परपेंडिकुलर है वो आर वाई होल स्क्वायर के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो तो ये हमारे पास बराबर होगा आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाई होल अंडर द रूट। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये फार्मूला भी काफी है लेकिन ये फार्मूले से काम नहीं चलेगा। अगर गिवन ये जो आने वाले एग्जांपल है इसमें ये क्या है? ये फार्मूले से काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। तो थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए मैं क्या करता हूं? दोनों आर एक्स और आर वाई का वैल्यू पुट करता हूं। तो डियर स्टूडेंट ये जो आर है आर ये बराबर है आर एक्स किस चीज के बराबर है? आर एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स। सो ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस ये जो आर वाई है ये किस चीज के बराबर है? ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट अगर आप लोगों को याद है 9th में एक फार्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक था a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फार्मूले थे 9th में। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला बिल्कुल सेम है। ये फार्मूला और ये फार्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन यहाँ a की बजाय ए एक्स है और b के बजाय बी एक्स है। यहाँ a की बजाय ए वाई है और b के बजाय बी वाई है। बाकी फार्मूला सेम है। तो डियर स्टूडेंट मैं ये ऊपर फार्मूला को एक्सपेंड करना चाहता हूं तो हमारे पास रिजल्ट होगा r इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सॉरी ऐसा नहीं है। डियर स्टूडेंट अगर आप लोगों को याद है तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मैंने पढ़ा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लेट्स सपोज ये है हमारे पास वेक्टर f तो इसका y कंपोनेंट एफ वाई के बराबर था और इसका x कंपोनेंट एफ एक्स के बराबर था और इसने एंगल थीटा बनाया थीटा x एक्सिस के साथ। तो फिर में हमने वहां प्रूव किया था कि ये जो एफ वाई है ये बराबर है एफ साइन थीटा और ये जो एफ एक्स है ये बराबर है एफ कास थीटा। तो यहां देख लो ये वेक्टर ए है, यहां देख लो यहां ये वेक्टर ए है। वेक्टर ए का y कंपोनेंट ए वाई है और वेक्टर ए का x कंपोनेंट ए एक्स है। ये वेक्टर b है। वेक्टर b का y कंपोनेंट बी वाई है और वेक्टर b का x कंपोनेंट क्या है? वो बी एक्स है। तो इस तरह मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर a का y कंपोनेंट हमारे पास बराबर है a साइन ऑफ थीटा
वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, मैं लिख सकता हूं का ए, लेकिन ए ने वेक्टर ए ने एंगल थीटा 1 बनाया, तो ए एक्स में लिख सकता हूं का ए cos θ1। वेक्टर बी ने एंगल θ2 बनाया, तो मैं लिख सकता हूं का ए बी वाई इज इक्वल टू बी साइन ऑफ θ2 और बी एक्स इज इक्वल टू बी cos ऑफ θ2। जब भी आप कोई वेक्टर का y कंपोनेंट या x कंपोनेंट मालूम करना चाहते हो, अगर आपने किसी भी वेक्टर के साथ y का टर्म देखा तो वो sin थीटा के बराबर होगा, और जब भी आपने कोई वेक्टर के साथ x कंपोनेंट देखा तो जो x कंपोनेंट है ये किस चीज के बराबर है, cos थीटा के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, यहां मैं लिख सकता हूं का r इज इक्वल टू a cos θ1 प्लस b cos θ2, क्योंकि वेक्टर b ने θ2 बनाया और वेक्टर a ने θ1 बनाया होल स्क्वायर, प्लस a sin θ1 प्लस b sin θ2 होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? डियर स्टूडेंट, अभी ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, मैं वही फार्मूले के हिसाब से ये एक्सपेंड करना चाहता हूं। देख लो, ये है r इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 प्लस 2ab, सो 2a cos θ1 b cos θ2 प्लस, ये प्लस है, इसका हिसाब खत्म हो गया। अब ये देख लो, a स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 प्लस 2a साइन θ1 b cos θ2, ये है फार्मूला। अभी देख लो डियर स्टूडेंट, r इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर θ1, तो यहां देख लो साइन स्क्वायर θ1 किससे, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 प्लस ये 2ab cos θ1 cos θ2 प्लस 2ab sin θ1 sin θ2। कोई डाउट, कोई शक? जस्ट मैंने ये टर्म इस टर्म के साथ लिखा, ये टर्म इस टर्म के साथ लिखा और ये टर्म इस टर्म के साथ लिखे है। डियर स्टूडेंट देख लो, ये है a cos स्क्वायर θ1 और प्लस a स्क्वायर sin θ1, सो इससे मैं a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि दोनों में है b स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर θ1, इससे मैं b स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि ये मुझे चाहिए। इससे मैं 2ab और इससे मैं 2ab कॉमन ले सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 प्लस sin स्क्वायर θ1 प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 प्लस sin स्क्वायर θ2 प्लस 2ab मैंने कॉमन लिया, तो ये है cos θ1 cos θ2 प्लस sin θ1 cos θ1, ये है
हमारे पास क्या। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि cos स्क्वायर थीटा 1 या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1। किस चीज की बराबर है? 1 के बराबर है। डियर स्टूडेंट, कीप इन माइंड एंड राइट इन योर नोटबुक, साइन थीटा और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? +1। साइन थीटा में लिखता हूं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1। साइंस का सबसे ज्यादा वैल्यू 1 हो सकता है, cos का सबसे ज्यादा वैल्यू 1 हो सकता है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू -1। अगर किसी ने बोला कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू 2 तो ये भी गलत है। अगर किसी ने बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1.5 तो वो भी गलत है। अगर किसी ने बोला कि cos थीटा इज इक्वल टू 10 तो ये भी गलत है। cos थीटा और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। दोनों का वैल्यू 1 और -1 के बीच में है। दोनों का वैल्यू -1 और +1 के बीच में है। -1 और +1 में के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स। तो ये है साइन थीटा का पॉजिटिव और cos थीटा का पॉजिटिव वैल्यू, और ये है साइन थीटा और cos थीटा का नेगेटिव वैल्यू। सारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट, साइन का ग्राफ किस तरह है? द ग्राफ ऑफ साइन थीटा, साइन का ग्राफ है इसी तरह। साइन का ग्राफ क्या है? इस तरह। साइन 0 बराबर है 0, तो साइन का जो ग्राफ है वो 0 से शुरू होगा। द ग्राफ ऑफ cos थीटा, तो cos थीटा का जो ग्राफ है, लेट सपोज ये मैं ऑरिजिन मान लेता हूं, ये -1 है और ये +1 है, तो cos का ग्राफ 1 से शुरू होता है। क्योंकि अगर हमने cos 0 पुट किया तो cos 0 हमें क्या वैल्यू देगा? 1। तो ये साइन का cos का ग्राफ है और ये साइन का ग्राफ है, दोनों का कंबाइंड ग्राफ इसी तरह है, इसी तरह। तो ये जो cos स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, ये 1 के बराबर है। और आप लोग अगर एडवांस लेवल पे जाते हैं जाएंगे तो ये एक वेव है और ये एक वेव है, दोनों वेव का प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर हो सकता है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। ये जो तुम्हारी जिंदगी का चांस है ना, वो सिर्फ अल्लाह ने एक बार दिया, बार बार आपको जिंदगी का प्रोबेबिलिटी नहीं दे सकते। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर नहीं है ये, क्योंकि ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू, ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। 2ab cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये बराबर है। डियर स्टूडेंट, ये जो cos थीटा 1 है, cos थीटा 2 है, साइन थीटा 1 है, साइन थीटा 2 है, ये किस चीज के बराबर है? ये मैं इस तरह लिख सकता हूं कि cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो ये किस चीज के बराबर है? cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन, सॉरी प्लस साइन, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 बराबर है कि नहीं? तो इसके बजाय हम ये फार्मूला पुट कर सकते हैं,
तो ये हमारे पास बराबर होगा r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये है हमारे पास फाइनल फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड, फाइनल फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम मालूम करने जा रहे हैं एंगल। ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो ये था हमारा फार्मूला। अभी मैं डायरेक्शन मालूम करना चाहता हूं कि ये जो क्या है रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकता है। तो डियर स्टूडेंट, फॉर डायरेक्शन वी यूज टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये परपेंडिकुलर का कंपोनेंट है, y कंपोनेंट को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो x कंपोनेंट है इसको हम क्या कहते हैं, बेस कंपोनेंट कहते हैं। तो टेंजेंट थीटा बराबर है ay प्लस by डिवाइडेड बाय ax प्लस bx, और थीटा हमारे पास बराबर है टेंजेंट इनवर्स ay प्लस by डिवाइडेड बाय ax प्लस bx। ये है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डियर स्टूडेंट, देख लो, ये हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो मैं प्राइम लगाता हूं या डैश लगाता हूं, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। यहां ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में the value of x positive as well as the value of y positive, mean in first quadrant both x and y positive, and second quadrant ये है negative, so the value of x is negative and the value of y is positive. So in second quadrant the value of x is negative and the value of x and y is positive. Dear student, ये भी negative है और ये भी negative है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में द वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव एज वेल एज द वैल्यू ऑफ y इज नेगेटिव। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ y इज नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव। सारी यार x हमें पहला लिखता है, नेगेटिव इस तरह है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमारा एंगल यहां बन गया तो कैसा एंगल होगा, अगर यहां बन गया तो कैसा एंगल होगा, अगर यहां बन गया तो कैसा एंगल होगा, अगर यहां बन गया तो कैसा एंगल होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये तो सही है। फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, लेट्स सपोज थीटा हमारे पास बराबर है पाई की, थीटा बराबर है पाई की, तो मैं लिख सकता हूं का टेंजेंट इनवर्स rx डिवाइडेड बाय ry, सारी यार ry डिवाइडेड बाय rx इसी तरह। लेकिन ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, x का वैल्यू भी पॉजिटिव और y का वैल्यू भी पॉजिटिव। अगर इस क्वाड्रेंट में होगा तो फिर क्या हम लिखेगा, इस क्वाड्रेंट में होगा तो हम कैसे एक्सप्रेस करेगा, इस क्वाड्रेंट में होगा तो हम कैसे क्वाड्रेंट एक्सप्रेस करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, डियर स्टूडेंट, इस लाइन ने इस लाइन के साथ 90 एंगल बनाया, इस लाइन ने इस लाइन के साथ 90 एंगल बनाया, इस लाइन ने इस लाइन के साथ एंगल बनाया, और इस लाइन ने इस लाइन के साथ 90 एंगल बनाया। तो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 180 इज इक्वल टू 270, और 270 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। तो सर्कल में टोटल एंगल्स किस चीज के बराबर है, 360 के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, कहने का मकसद ये है कि यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना है, 180 है, और यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना है, 180 है। तो अगर हमारा x का वैल्यू नेगेटिव है और y का वैल्यू पॉजिटिव है,
तो फिर हमारे पास जो एंगल है थीटा वो बराबर होगा, ये टोटल एंगल 180 है और 180 से पाई माइनस कर लो तो 180 माइनस पाई इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। ये है डियर स्टूडेंट, अगर हमारा x का वैल्यू भी निगेटिव है और y का वैल्यू भी निगेटिव है तो यहां से लेकर यहां तक ये टोटल कितना एंगल है 180 प्लस पाई के बराबर है। तो थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस पाई, सो थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। ये है डियर स्टूडेंट, अगर हमारा y कंपोनेंट नेगेटिव होगा और x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा तो फिर हमारे जो क्या है जो एंगल है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना है 360। तो फिर हमारा जो वैल्यू है 360 माइनस पाई के बराबर होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। ये डियर स्टूडेंट, एंगल हमेशा हम मेजर करेगा किस चीज से, ये जो पॉजिटिव एक्सिस है इससे एंटी क्लॉकवाइज, इससे क्लॉकवाइज नहीं, इससे एंटी क्लॉकवाइज। लेट सपोज ऐसा 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 ऐसा, जो हमारा पॉजिटिव एक्सिस है इससे एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव करना है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है। डियर स्टूडेंट, लेक्चर बहुत लेंथी हो गया, तो ये था हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। फर्स्ट ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉलेज में कहा था कि सर ये एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमें कॉन्सेप्चुअली हमारे दिमाग में नहीं आ सकते। तो ये था हमारे पास, अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख ला तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। डू स्टडी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।